जय हिंद सभी साथियों को। देखिए, अभी बिहार में वैकेंसी आ रही है, देख रहे हैं। तो आज एक और वैकेंसी बारे हम लोग जानकारी ले लेंगे, जिसमें ब्लॉक स्तर पर आपका बहुत अच्छा पोस्ट का आपका वैकेंसी निकल चुकी है। अगर 1 तारीख का फॉर्म फिलअप होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी मतलब SSO, फिर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी BSSO, मतलब ये आपका ब्लॉक स्तर पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2025। इसमें भी आपका बहुत अच्छा पोस्ट सब आ चुका है। इसका हम लोग इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न किस टाइप से एग्जाम होगा, इसमें कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इसमें योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सारा इसमें हम लोग देख लेंगे। ये आपका ब्लॉक स्तर पर अधिकारी पदाधिकारी लेवल का ये आपका पोस्ट निकला हुआ है। तो आइए इसके बाद हम लोग ना बहुत डिटेल से देख लेते हैं क्या है नहीं। देखिए, अगर इसके बाद देखा जाए तो इसका जो डिटेल जो टोटल सीट आया है, अगर देखा जाए टोटल सीट, तो आपका उसमें कितना है 682, कितना है 682 आपका सीट आया टोटल। अधियाची विभाग द्वारा कुल 682 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई, जिसकी कोटिवार विवरण निम्नवत है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें टोटल है कितना 682 सीट। और महिलाओं के लिए 35 आरक्षण है बिहार में, तो इसमें से देकर कितना 231 सीट सिर्फ जो है ना आपका महिलाओं के लिए रखा गया, इसमें सीट है। और जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए कितना है 14 सीट है। तो सीट कम नहीं है, सीट अच्छा खासा है 682, जिसमें महिलाओं के लिए 231 सीट दिया गया है। अब इसके बारे में अगर देखा जाए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म फिलअप कब से होगा नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल देख देंगे। अगर फॉर्म फिलअप का देखा जाए डेट, देखिए 1/4/2025 से लेकर के 19/4/2025 तक इस फॉर्म का डेट रखा गया। मतलब 1 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा और आप 19 तारीख तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप इसका आपका कर्मचारी चयन आयोग का ये आपका, तो 1 तारीख से आप फॉर्म डाल स्टार्ट हो जाएगा और 19 तक आप डाल सकते हैं इसको फॉर्म। अब इसमें कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, वेतन स्तर देखिए 7वां वेतन है। आवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड संघ पदाधिकारी के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से क्या किया हो, स्नातक किया हो। मतलब देखिए, अगर कोई स्टूडेंट आपका ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र किया हो, इकोनॉमिक्स से किया हो, या मान लेते सब्सिडरी में होता है ना, जैसे मान लेते ऑनर्स को रखा है क्या हिस्ट्री रखा है, सब्सिडी में रख लिया क्या इकोनॉमिक्स, मान लेते इकोनॉमिक्स रख लिया, तो वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स से वो ऑनर्स किया हो तभी वो फॉर्म डाल सकता है। अगर सब्सिडरी में भी अगर इकोनॉमिक्स है और या अगर मानते क्या गणित मैथ, अगर मानते किसी का ऑनर्स क्या फिजिक्स है, अगर गणित वो सब्सिडी रखा है तो वो फॉर्म डाल सकता है। मतलब अगर सब्सिडी में भी ये तीनों सब्जेक्ट में से अगर सब्सिडी में भी वो सब्जेक्ट है तो भी वो फॉर्म डाल सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ मतलब जो ऑनर्स पेपर रखा है वही फॉर्म डाल सकता नहीं, ऑनर्स पेपर है तो भी ठीक है। उसके साथ सब्सिडी जो हम लोग रखते हैं ना, अगर उसमें कोई अर्थशास्त्र है, गणित से है, ये सब फॉर्म भी आप डाल सकते हैं। लिखा है नोट, पार्ट्स कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए क्या होंगे, योग्य होंगे। मतलब सब्सिडी में भी अगर वो अर्थशास्त्र लिए होंगे या मैथ लिए होंगे या सांख्यिकी का कोई लिए होंगे तो भी वो आप क्या कर सकता है, इस पोस्ट को डाल सकते हैं। क्लियर है, इस बात को निकाल दीजिएगा कि जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया वही फॉर्म डाल सकता है, या मैथ ऑनर्स किया भी डाल। हाँ, लेकिन सब्सिडी में मैथ या इकोनॉमिक्स अगर ऑनर्स पेपर मानते नहीं, इकोनॉमिक्स है या मैथ नहीं है, लेकिन सब्सिडी में होना अनिवार्य है, तभी वो फॉर्म को डाल सकता है। क्लियर, इस बात को क्लियर रखिएगा। फिर आप देखते हैं इसका बारे में, और उम्र सीमा देखते हैं। कम से कम उसका आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष इसका उम्र पूर चुका है कम से कम, वो इस फॉर्म डाल। अधिकतम सबका कोटिवार दे दिया अलग अलग। देखिए अनारक्षित पुरुष में जनरल जो है ना, उसके लिए कितना अधिकतम 37 वर्ष है। मतलब 21 साल से लेकर के 37 वर्ष के जो जनरल में आते हैं वो फॉर्म को ये फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिलाओं के लिए कितना अधिकतम 40 वर्ष दिया, 21 साल से 40 वर्ष दिया, सबका अलग अलग कोटिवार दिया गया है। अनारक्षित महिलाओं के लिए कितना दिया है 40 वर्ष तक, 21 साल से 40 वर्ष तक अनारक्षित महिला इस फॉर्म को भर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला कितना तो 42 वर्ष तक भर
सकता है। उसके बाद सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो दिव्यांग होंगे ना, जो आपका हैंडीकैप होते हैं, उसके लिए अधिकतम छूट कितना दिया है, 10 वर्ष तक का इसमें छूट दिया गया है। तो आप उम्र भी आपका अच्छा खासा तक दिया गया इसमें पोस्ट में कि आप 37, 40, 42 इस टाइप से अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। लेकिन कम से कम न्यूनतम कितना होना चाहिए इसका, 21 वर्ष होना चाहिए, तो ये फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगी, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा ना वो 4 अंक का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 150 होगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, याद रखिएगा। मतलब कि ना 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ना आपका प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या, नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना, एक सही क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। इस बात को हम लोग को ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें जो क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा नहीं जाएगा, उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि किसको कितना पैसा लग रहा है। समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को कितना लग रहा है, 540 रुपया लग रहा है, क्लियर है ना। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार स्थायी निवास के लिए कितना लग रहा है, 135 रुपया लग रहा है। फिर सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 135 का लग रहा है। सभी श्रेणी की महिला से बिहार के जितने भी आपके बिहार के लड़कियां या महिला हैं वो सभी के लिए मात्र कितना 135 रुपया लग रहा है लड़कियों के लिए। अब इसका देखिए यहाँ क्या है, अब इसका देखिए, इसमें एग्जाम पैटर्न परीक्षा के प्रकृति क्या क्या पूछे जाएगा, वही समान अध्ययन जीके जीएस से आपका क्वेश्चन इसमें रहेगा। फिर वह समान विज्ञान और क्या गणित, मतलब क्या, वही विज्ञान और क्या गणित, वही आप गणित से रहेगा, विज्ञान से रहेगा, मानसिक क्षमता जांच, कंप्रेहेंसिव, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। कहने मतलब है कि परीक्षा जो होगा ना आपका मैथ से भी पूछा जाएगा, फिजिक्स से रहेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो साइंस है वो सब्जेक्ट से रहेगा। और आपका समान अध्ययन से आइएगा तो वही करेंट अफेयर, वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सबसे पॉलिटिकल साइंस, ये सबसे मिलकर है। इसको छूट मिलता है वो एनसीएल अपना बना लीजिएगा, करेंट आप जाति उति बनवा लीजिएगा, इसी से आपको तो एनसीएल बनेगा। जिनको छूट मिलता है जो भी इसी समय आते हैं उनके लिए एनसीएल अनिवार्य है। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र देखिए लिखा हुआ है पूर्णतः, ये सब आप लोग बना लीजिए। अभी डेट बहुत है, 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी जो इसमें एलिजिबल हैं जरूर इस फॉर्म को डालिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते इसी तरह का न्यू वैकेंसी लेकर के मिलते सभी को नेक्स्ट वीडियो में।